सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि व्यवस्था। अब बच्चों कृषि व्यवस्था कहते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम जिसमें फसल का उगाना, फसल का काटना, बीज का बोआना, इस सारे पैटर्न को क्या कहते हैं? कृषि व्यवस्था। कृषि व्यवस्था में वहां की जो प्रमुख फसलें थी। अब बच्चों फसलें किसे कहते हैं? एक ही तरह के पौधों को किसी खास जगह पर उगाना फसल कहलाती है। गेहूं, जौ, दाल, तिल, चना, बाजरा, चावल। चावल बहुत कम मात्रा में उगते थे क्योंकि ये जो इलाका था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये अर्ध शुष्क इलाके में आता था जहां पर कम वर्षा होती थी। और कम वर्षा का आपको पता है कि जब कम वर्षा होगी तो चावल की यानी धान की खेती करना आसान कार्य नहीं है क्योंकि धान के पौधे को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कृषि तकनीक यानी कि कृषि में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे? खेतों की जुताई के जो साक्ष्य मिले हैं उनमें बैलों से हल चलाना यानी कि हल से जुताई होती थी। और कालीबंगा जो एक जगह है वहां पर जो है जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियां, और ये इस सभ्यता का सबसे गरीब शहर था। यहां पर है ना खेत के डबल क्रॉस है ना 90 डिग्री पे ऐसे काट के साक्ष्य मिले, जिससे ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि ये लोग एक टाइम में 2 फसलें उगाया करते होंगे। सिंचाई के लिए तालाब थे और कई जगह नहरें थी। नहरों के अवशेष जो हमें सुर्तुगई से मिले हैं। कुछ नहरें जो सरस्वती नदी के आसपास के इलाकों में थी वो आज सूख गई हैं, तो उनके एविडेंस आज मौजूद नहीं है क्योंकि उनका रखरखाव नहीं हुआ। नहर और नदी में फर्क क्या है? नदी नेचुरल होती है और नहर नदी से काटकर अपने खेतों तक या अपने इलाके तक पानी का ले जाना नहर पद्धति कहलाती है, नहर कहलाती है।